बंगाल के एक दूर दराज गांव कालीग्राम के बाहर एक प्राचीन और भयावह जंगल था, विजृंभा वन। सदियों से लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि जंगल के भीतर था एक वीरान मंदिर, रक्तवली देवी का। लोक कथाओं के अनुसार यह कोई सामान्य देवी नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्ति का रौद्र रूप थी। कहा जाता था कि हर 100 साल में एक बार, जब चंद्र ग्रहण पर राहु चंद्रमा को पूरी तरह ढंकता है, तब रक्तवली की चेतना जाग उठती है और उसे एक बलिदान चाहिए होता है। 2022 में कोलकाता विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम इस गांव में पहुंची। टीम की प्रमुख थी डॉ. उर्वशी सेन, एक साहसी, तर्कवादी और नास्तिक महिला। साथ थे नीलेश और कृति। उनका उद्देश्य था गांव की तंत्र मंत्र से जुड़ी मान्यताओं की सच्चाई उजागर करना। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर तीसरे दिन नीलेश अचानक गायब हो गया। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक सिसकती आवाज थी, मुझे मत जगाओ, रक्तवली जाग चुकी है। उर्वशी और कृति उसे ढूंढते हुए जंगल में घुसी और एक छिपे हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर खंडहर हो चुका था, पर अंदर दीपक जल रहा था। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चित्र थे, त्रिकोण, रक्त स्नान और एक स्त्री आकृति जिसके नेत्र अग्नि जैसे थे। बीचों बीच एक ग्रंथ पड़ा था, रक्ततंत्र। जैसे ही उर्वशी ने उसे उठाया, जमीन कांप उठी। दियों की लौ एक साथ बुझ गई और मंद हंसी गूंजने लगी। जमीन से खून में सनी एक लाल साड़ी वाली स्त्री उठने लगी। उसकी आंखें काली, शरीर लहूलुहान और स्वर गूंजता, मेरा यज्ञ अधूरा है, अब रक्त चाहिए। रक्तवली ने उर्वशी को जकड़ लिया और उसके शरीर से बलपूर्वक मंत्र पढ़वाने लगी। उर्वशी की आंखें पलट गईं। तभी कृति ने साहस दिखाया। उसे एक बात याद आई। गांव के एक साधु ने कहा था, यदि रक्तवली जाग जाए तो उसे रोकने के लिए किसी शुद्ध आत्मा का स्वैच्छिक बलिदान ही उपाय है। कृति मंदिर के बीच में आ गई और बोली, हे देवी, यदि बलिदान ही समाधान है तो मेरा रक्त ले लो, पर इस गांव को छोड़ दो। रक्तवली ने उसकी ओर देखा, फिर हंसी। शुद्ध आत्मा की पहचान यही है, तू योग्य है। जैसे ही उसने कृति को छुआ, एक प्रचंड प्रकाश फटा। मंदिर की दीवारें दरक गईं और देवी चीखती हुई अग्नि में समा गई। अगली सुबह जंगल शांत था, मंदिर राख हो चुका था। उर्वशी बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। और गांव में अब भी कोई रात को देवी का नाम नहीं लेता, क्योंकि माना जाता है जो रक्तवली का नाम पुकारे वो खुद बलिदान बन जाता है।